तो मित्रों कई लोग ये समझते हैं घी संक्रांति का मतलब आज घी खाना है। और लेकिन ये क्या मतलब है? घी का मतलब पौष्टिकता से संबंध है। और ये जो संक्रांति है ये पौष्टिकता प्रदान करती है हमारे फल पेड़ पौधों में। और आज से मनुष्य का शरीर भी, अब हमारा शरीर जो है ना थोड़ा कठोर होना शुरू हो जाएगा। आज तक कोमल था, अ, मनुष्य के शरीर में भी थोड़ा कठोरता आ जाएगी। और हमारी नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लगेंगी जो अभी तक फैलाव था। तो इनमें भी पौष्टिकता की ज़रूरत रहती है, इसलिए घी खाया जाएगा, घी का टाइम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो संक्रांति है इससे ये मैं भदौ लग गया आप। भदौ लग गयो आज बटे। तो आज बटे पहली ये सुने रहे हो, आजकल तो लोग अब ऐसा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गाय भैंस हैं इस महीने ब्याती थी। भैंस ब्याने ब्या भैंस बोलने। भैंस बेने रुपया भदौ में। हाँ, तो भदौ के महीने में भैंसें ब्याती हैं और फिर लोगों के पास दूध घी होता है। तो आज इस महीने दूध दही का प्रयोग कम किया जाता है अब। तो अब घी का प्रयोग ज़्यादा होगा इस महीने भदौ में है। सौण भदौ दे दूध कम सौण खाई जनेबी। सौण भदौ में दे दूध ले कम खाई जनेबी। हुँ, तो घी का प्रयोग अब शुरू होगा। फिर जाड़ों की तरफ हमारा दूध दही घी आगा आगे उसका प्रयोग होगा। कुल मिलाकर के ये एक पौष्टिकता का हमारा त्यौहार होता है, पुष्टता का। और जो खरीफ की फसलें हैं उनमें पौष्टिकता आएगी, उनमें सारे पेड़ पौधों में नए फूल कलियाँ आती हैं और उनमें फल बनते हैं, पौष्टिक फल बनते हैं। तो जो जाड़ों की तरफ होते हैं और लंबे चलते हैं। तो ये हमारी एक रीत परंपरा का हिस्सा है। और ये प्रकृति से हमारा जुड़ाव है, प्रकृति से हमारे प्रेम का द्योतक है। गांव पहाड़ की एक नई सुबह में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और सुबह का एक कारोबार शुरू हो गया है और इसके साथ ही आज जब जाने ये बाल्टी निकाल तब जाने। तो आज की दिनचर्या में शुरुआत कमला बताएगी आज का पंचांग। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मुग्गा पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। गांव पहाड़न में बढ़िया मौसम हो रहा, 2-3 दिन में बारिश नहीं रहे। तो मित्रों सब मित्र लोगन कणी आज उल्की संक्रांत है, एक बैठक बहुत बहुत शुभकामना छे। तो आजुक दिनचर्या छे 16 अगस्त 2024 शुक्रवार, सावन शुक्ल पक्षी, भादव 1 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, वर्षा ऋतु और आज एकादशी तिथि। तो मित्रों आज पुत्रदा एकादशी छे और उल्की संक्रांत छे, एक पैठ भदौ छे। और आपो लोग ब्लॉग में बड़ी रहो। तो ये तुलसी आरती है रे और यहाँ दिनचर्या है रे। तो मित्रों आजुक संक्रांति घी संक्रांति और सिंह संक्रांति नाम है। ये संक्रांति नाम सिंह संक्रांति छे और हम गांव पहाड़न में घी संक्रांति ले कुने छे। तो मित्रों बेल्ले हमें घी त्योहार मना है और आज है घी संक्रांति। तो मित्रों बेल्ले हम लोग ने मसांत और घी त्योहार मना और हमारे गांव में पार्टी पूछी वाले हमें खूब धूमधाम पार्टी पूछ मना और खड़ी खा। फिर घर आ बेरन बड़ बड़ाइन मासा बेड़ू रोड बड़ाइन और घी दर बेर खा। आज है उल्की संक्रांत। तो आज बटी सब पेड़ पौधन उखड़ और धानन में गाब भरी जाऊँ, उखड़ में घी भरी जाऊँ, जो ले फल फूल छन कद्दू तोरिया लौक सब लाग जनन। अब पेड़ पौधन में जो ले हमारे फलदार वृक्ष छन, पेड़ पौध छन, खेत छ फसल भट धान और ये चीजन में आप फल आ जाल, फल भरी जाल। साण झड़ भदौ भर उनेर भ्या, भदौ भरी जनेर भ्यो, साण में झड़ भ्यो जब भदौ में फसल बढ़िया उनेर भे। आप फसल सब फसखण बह गए धान हमारे वहाँ और अखड़न में घी भरीण बह गयो, लौक कद्दू तोरिया ककड़ी लागण बह गयान। देखो मित्रों आप सब फल फूलन में ले घी भरीण बह गयो, पौष्टिकता होण बह तो गए। मित्रों सामने तो ये कद्दू हमारी फूल देखो कद्दू बहु की बेल है, इसमें ये फूल लगने लगे। फल अब ये लागण। नर फूल हैं। और यहाँ जो मादा कद्दू जहाँ पे होगा तो इनमें अब पौष्टिकता प्राप्त होगी। तो सारे भी इस सीज़न के खरीफ सीज़न के जितने भी फल पौधे होते हैं और उनमें अब एक किस्म से पौष्टिकता प्राप्त होती है। पौष्टिकता का मतलब होता है घी। तय भी ले घी संक्रांति को नहीं सिंह संक्रांति।
और शे का मतलब भी होता है शेर, घी का मतलब भी होता है पौष्टिकता। तो ये सब प्रकृति अब देती है। और जो रात को अब ओस गिरेगी वो भी पौष्टिकता प्रदान करेगी हमारे फल फूलों को आगे बढ़ने में, उनमें फल पैदा करने में, उनमें पौष्टिकता पैदा करने में। इन हमारे प्रकृति का, ग्रह नक्षत्रों का, चाँद तारों का, इन सब में अहम रोल होता है। तो यही हम संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो संक्रांति विशेष होती है। हम जब भी कोई संक्रांति आती है हर महीने में, वो प्रकृति में उसके अलग रंग रूप दिखाई देते हैं। तो ये फसकन हम अपन पहाड़ में बतोनो ए महीने में फिर को संक्रांत आल, फिर गाय तैयार हो, फिर हमारी गायों का त्योहार वाली संक्रांति झाड़ आई। काटून, इतुक झाड़ काटून और तरह तरह घास काटून, गोरबासन खिलून, 2 दिन गोरना तैयार हो। ए दिन घसी तैयार, ए दिन गाय तैयार। लोग सोचने घी संक्रांति मतलब घी खाना से, तो वो बाजार है खरीद भी ले खाना जैसे नहीं भी हो, तो ये इसलिए बात हो ना। तो मित्रों, कई लोग ये समझते हैं घी संक्रांति का मतलब आज घी खाना है। और लेकिन ये क्या मतलब है? घी का मतलब पौष्टिकता से संबंध है। और ये जो संक्रांति है ये पौष्टिकता प्रदान करती है हमारे फल पेड़ पौधों में। और आज से मनुष्य का शरीर भी, अब हमारा शरीर जो है ना थोड़ा कठोर होना शुरू हो जाएगा। आज तक कोमल था, मनुष्य के शरीर में भी थोड़ा कठोरता आ जाएगी और हमारी नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लगेंगी जो अभी तक फैलाव था। तो इनमें भी पौष्टिकता की ज़रूरत रहती है, इसलिए घी खाया जाएगा, घी का टाइम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो संक्रांति है इससे ये मैं भदौ लग गया, आप भदौ लग गया आज बेटे। तो आज बटे पहली ये सुने रहे हो, आजकल तो लोग अब ऐसा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा गाय भैंसें इस महीने ब्याती थी, भैंस भैंस ब्याने ब्याह भदौ में। तो भदौ के महीने में भैंसें ब्याती हैं और फिर लोगों के पास दूध घी होता है। तो आज इस महीने दूध दही का प्रयोग कम किया जाता है। अब तो अब घी का प्रयोग ज़्यादा होगा इस महीने भदौ में है। सौण भदौ में दे दूध ले कम खाई जाने पे, तो घी का प्रयोग अब शुरू होगा। फिर जाड़ों की तरफ हमारा दूध दही घी आगे उसका प्रयोग होगा। कुल मिलाकर के ये एक पौष्टिकता का हमारा त्यौहार होता है, पुष्टता का। और जो खरीफ की फसलें हैं उनमें पौष्टिकता आएगी, उनमें सारे पेड़ पौधों में नए फूल कलियाँ आती हैं और उनमें फल बनते हैं, पौष्टिक फल बनते हैं। तो जो जाड़ों की तरफ होते हैं और लंबे चलते हैं। तो ये हमारी एक रीत परंपरा का हिस्सा है और ये प्रकृति से हमारा जुड़ाव है, प्रकृति से हमारे प्रेम का द्योतक है। इसलिए मित्रों, हर मशांत और संक्रांति बहुत विशेष होती है हमारे गांव पहाड़ में, और हम इसे जीते हैं और इसी को अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताते हैं। तो मित्रों, रते ठीक 6 बज रहा और अब हमारा आज उल्की संक्रांत बैठे। हम बाड़ में जून गाब टोड़ून और मंदिर में चढ़ून, अपने दिल में चढ़ून। फिर हमारे दिन भर आज गाब नक आदान प्रदान हूँ। और यल्ला बटी माँ हाट कालिका देखी ध्यान मैया के मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। मैया से अपना घर में आनंद मंगल करो। अच्छा, सब लोगन अंताजे भी हो यो काल में से यो में से कि कहीं ब्लॉगन देखने भैया फोनन में देख भी अंदाज आ गए। अच्छा, पतले चल जने भी हो को काल मेहण मनूणी जा रहा हो को न जा रहे हो कई एक लोग काल मेहण मनूणी ले गया न्याल अपन लोग देखना उन्हें ला। तो मित्रों, आजुक दिनचर्या दगाड़ अपन लोग शेष बिल्डिया ब्लॉग देखो हमार। और अब हम लागनू अपन खेत में जानू गाब तोड़ लूँ हूँ और उल्की संक्रांत की तैयारी कर लूँ। लोग देखो आप ब्लॉग हमारे और हम लागनू अपन कारवार। मैंने वो सर का जानना चाहे तुम खेत जा भी आ गया शायद। हाँ, कब जगह खेत में मच्छर भुती रहे हैं, भुती खेत में क्या कई के छनन जो ही अंग्रेजी ही पहाड़ी, ये वह ही पहाड़ी। ये क्या करूं, खेत में मच्छर भुती रहे हैं तब बिहार बैठे लगा। इन्हन में ये तो काटी है मच्छर ने। कौन चाहिए कह रहा हूँ, अगर खुटाक नांग भुती ज्ञान खराक जुंग भुती ज्ञान खेता का माचर भुती ज्ञान बाबा। तो मित्रों, एक किस्म का चलन पहाड़ में इस पहाड़ बोली जाए ही पहाड़ी, जब मैं अद्ध पहाड़ी हुई अद्ध हिंदी हुई, और एक हुई ही अंग्रेजी। अंग्रेजी जैसे भैया नहीं आई जब ना, तो अद्ध अंग्रेजी बोल अद्ध हिंदी बोल, पीछे को नहीं भैया ही अंग्रेजी।
अच्छा। और एक शगुनी भैया ही पहाड़ी। तो क्या करूँ रे, खेत में मच्छर भूत ही रहे हैं, बहुत मच्छरों ने काटा। फिर भी मैं इतनी सब्जी लाया लाए लाए कल को घी त्यार के लिए। हाँ और भूलें घी त्यार से बहुत लोगों ने सब्जी बांटना पड़े। बनाना पड़े। आजकल हम सब्जी बांट रहे हैं मित्रों, बेच नहीं रहे ज़्यादातर। 4 जने ले मैं इच्छा कह रहा हूँ। तो कई लोग जनन से नहीं हुए तो उन लोगों को देना पड़ता है गांव पहाड़ में, जहाँ जिसके पास नहीं है। तो अब जो कॉल हमसे नहा के आज जो कहेगा उसको ही मिलेगा। अब आप घर पर जोड़ने कहाँ जाइए नहीं तो अगर फिर, अगर मैं हो तो ही साग ला रहे हूँ कौन तो नहीं भैया। हाँ, जिसके पास अभी भी गांव पहाड़ में ये रीत रिवाज हैं, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है एक दूसरे से मांगते हैं और उसका आदान प्रदान रहता है। कह रहा हो, आदान प्रदान कह रहा हो 4 जने में चली। तो आदान प्रदान ना हिसाब है। तो मित्रों हूँ तो ये लौकियाँ हैं और ये फ्रेश मूली है। अब मूली हमारी एक वाली ख़त्म हो गई। ये तो ये सर ऑर्गेनिक लौक है। ये मैं हमें मतलब मित्रों नहीं तो इस लौकी में पैदा करने के लिए इसमें जो मच्छर लगता है ना, ये मक्खी, वो मक्खी इल्ला लग रहा है। छिमोड़ियो ये यहाँ पर एक मक्खी ने यहाँ पे कोशिश की, ले। लेकिन क्या हुआ उसके अंडे आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि अब टेम्परेचर उसके लायक नहीं था। ये तो अब ये लौकियाँ बिल्कुल अपने आप फलेंगी। यहाँ पर ये कीड़ा आगे नहीं गया होगा, देखा मैं दिखाता हूँ। ये इसने कोशिश तो की, यहाँ से ये आगे दाग नहीं होगा। ये ना इतना ही है, ये साफ है देखो। साफ। तो ये अब लौकियाँ अपने आप हो जाएंगी। लेकिन इन्हीं लौकियों को पहले पैदा करने के लिए जहाँ पर लोग नॉन ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो इन लौकियों में डालते हैं बहुत सारी दवाइयाँ, और वो जो मक्खियाँ हैं, कीड़े हैं, अंडे देती है तो उनको मारने के लिए इसका प्रबंध किया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसको बढ़ने के लिए मौसम नहीं होता है तब तो ज़बरदस्ती इसको बढ़ाया जाता है। इसमें ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे ग्रो करे। अब इसको जो नेचुरल तरीके से इसको पैदा होने का टाइम है वो गांव पहाड़ में अब है, या जहाँ पे ठंडे स्थान है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पे ये मक्खी पैदा नहीं होती है, तो वहाँ पर पहले भी लौकी हो गई होगी, पहले भी चीज़ें हो गई होंगी। लेकिन हमारे वहाँ इसके लिए अब मौसम का पैटर्न बन रहा है, तो ये रहता है। अब इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है ना, नंबर एक चीज़ हमें ऑर्गेनिक करने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें डाल दो। अगर हम टाइमिंग के हिसाब से चीज़ों को पैदा नहीं करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएंगी। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कब किसके लिए क्या मौसम होगा। और मौसम एक ऐसी चीज़ है, वो चीज़ों को स्वतः ही फिर होने देता है। नहीं तो हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं अगर हम ऑफ सीजन किसी चीज़ को पैदा करते हैं। तो वो गांव पहाड़ में ये कभी कभी लोग क्या कहते हैं ना, यहाँ अरे ये ऑफ सीजन सब्जी पैदा करेगी। ऑफ सीजन नहीं होती है गांव, हमारे वहाँ सीजनल होती है। तो ये ऑफ सीजन नहीं है, सीजन है। अब इसको लोग ऑफ सीजन इसलिए कहेंगे, उन्होंने लौकियाँ खा दी हैं पहली है तो उन्होंने ये ऑफ सीजन है, और हमारे लिए अभी पैदा हो रही है तो हमारे लिए सीजन है। जैसे आम ना हो रहा मावा है। अब क्या होता है, आजकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो दूर शहर की चीज़ें जो वहाँ पैदा हो रही है उसको हम यहाँ खा लेते हैं। लेकिन कतिपय हो सकता है कि हमारा शरीर उन चीज़ों की डिमांड नहीं कर रहा है, तब भी हम उनको खाते हैं। अब यहाँ पर रह करके जो हमारा शरीर जो हमें डिमांड करता है, जो चीज़ें यहाँ पर पैदा हो रही है, तो उसको हमारे शरीर की आवश्यकताएं भी होती हैं। इसलिए कहते हैं फल सब्जी को ताज़ा खाइए और खेत से तोड़ के खाइए जब भी सीज़न होता हो। तो ये चीज़ें हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए कि जब ये सीज़न होता है ना जिसका, उसी टाइम पे ये खाई जाती है। अब अभी हमारे वहाँ इसका भरपूर सीज़न है, और जिन लोगों के वहाँ इसका पहले सीज़न पैदा हुआ होगा नॉर्मल तरीके से, उनके वहाँ उसका खाने का टाइमिंग भी होगा। तो हमारे वहाँ अब इसके खाने का टाइमिंग अभी ये है, और ये चीज़ें आसानी से पैदा भी हो जाती हैं। इसमें कोई ज़्यादा हमें फिर दवा खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ गोबर की खाद से हम इसको पैदा कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम।
तो मित्रों ये, लेकिन ऑर्गेनिक क्या होता है, अब आजकल जो है ना कोई भी कह देगा साहब मेरी चीज़ ऑर्गेनिक है, अब आप कैसे मान लोगे कि हमारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं? आपने देखा थोड़ी किसान खेत में क्या कर रहा है, अपने घर में क्या कर रहा है, क्या पता वो इसमें केमिकल, और कह भी तो हमने कह दिया, हमारे कहने से थोड़ी मानोगे ऑर्गेनिक है, या आपने दुकानदार ने कह दिया कि साहब ये ऑर्गेनिक है, तो आपने देखा थोड़ी। तो इसके लिए मित्रों हमें प्रमाणीकरण की ज़रूरत होती है चीज़ों को। तो आज के दिन जब हम इसका प्रमाणीकरण करते हैं, सर्टिफिकेशन के अंदर लाते हैं, और सर्टिफिकेशन में लगता है 3 ईयर, 0 से 3 ईयर, मतलब हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक की तो उसे कहते हैं 0 ईयर, और वहाँ से शुरू करेंगे तीसरे साल में हमारी चीज़ें फिर जो प्रमाणीकरण एजेंसी है वो आएगी, वो स्टेट की भी हो सकती है और हमारे राज्य सरकार की भी हो सकती है, और इंटरनेशनल संस्थाएं भी हो सकती हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए ऑर्गेनिक का प्रमाणीकरण करती है। तो हमें उस प्रमाणीकरण के लिए अपने खेत में डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि हमने लौकी की बेल कब लगाई, तारीख, और उसमें क्या क्या हमने डाला, गोबर की खाद डाली, क्या डाला, कैसा डाला, अगर इसमें कोई कीड़ा वीड़ा लग गया ऑफ टाइम तो हमने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जैविक तरीके से, तो ये सब हमें बताना पड़ेगा। और जो प्रमाणीकरण एजेंसी है अगर वो 3 सालों में हमारे इस कार्य से संतुष्ट हो जाती है और उसके बाद हमें वो एक सर्टिफिकेट देती है, और तब जाके कहा जाता है कि ये जैविक है। और हम खाली ये कह दें कि हमने जैविक पैदा कर दिया, ऐसा नहीं होता। हो सकता है मैं जैविक कर रहा हूँ, मेरे बगल वाला किसान नहीं कर रहा है, तो उसके खेत का भी प्रभाव मेरे ज़मीन पे पड़ेगा और मेरी सब्जियों पे पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें प्रमाणीकरण एजेंसी हमारे पास, ये सब चीज़ें हमें प्रमाणीकरण एजेंसी के साथ साबित करनी पड़ती हैं, तब जाके 3 साल में हमारे पास सर्टिफाई ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा होती हैं। और उसके बाद वो जो मार्केट में ऑर्गेनिक चीज़ें जाती हैं वो 20 से 50% तक अप होती है, उनका रेट मार्केट में होता है ज़्यादा, और तब जाके ग्राहक किसी चीज़ को जब संतुष्ट होकर के देगा ऑर्गेनिक है, तब जाके हमारी चीज़ों को ऑर्गेनिक मानेगा। तो ये सब चीज़ें बात करती हैं किसान के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर हम इन चीज़ों में धोखाधड़ी करना चाहें तो आज के दिन जो है ऑर्गेनिक कह देने से ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो ये सब कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया, और ये हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कहीं से कहीं तक हम इसमें किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते। अगर कभी बाय द वे मुझे करना पड़ता है तो मैं नीम ऑयल का प्रयोग करता हूँ, जो हमारे पास नीम ऑयल है, तो नीमोटोड नीम ऑयल, और कुछ हमारे पास जो घर में हम बनाते हैं बायो एजेंट, बायो पेस्टिसाइड, उनका प्रयोग किया जाता है। उल्ले से नीम ऑयल चीज़ को अगर ये है। तो ये हमारे पास इसमें अभी इसका रैपर तो फट गया है, ये होता है नीम ऑयल। इसका करो तो इसकी ये नीम का ऑयल है, इसको हम मिला करके अपने खेतों में छिड़काव कभी करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती है, क्योंकि हम उस टाइम पर खेती बाड़ी का काम करते हैं जिस टाइम पे खेत में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा रहता है जैविक का कॉन्सेप्ट। और ये हम गांव पहाड़ में उत्तराखंड में इस तरीके का नेचुरल और जैविक का काम कर सकते हैं, और इसका उत्पादन भी कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों को। तो मित्रों जो से अमूल जैविक वाला कार्यक्रम, तो आज आपको जो प्रमाणित, और ये जो मैंने आपको शॉर्ट में इतनी फटक बढ़ाई, इसको खेत में करने के लिए 3 साल तो नॉर्मल चाहिए, और किसी चीज़ को उगाने के लिए सिर्फ एक लौकी को हम पैदा करने के लिए आज हमें 3 महीने का टाइम लगा है। 2 या 6 नाली का खेत हमने बर्बाद कर रखा है, जिसमें भिंडी, लौकी, तोरई, शिमला मिर्च। तो जितना हमने सोचा था उतना उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो हमने खाया भी, बेचा भी, दिनचर्या चल रहा है। दिनचर्या चली, कुछ मिलाकर के नफ़ा नुकसान बराबर रहा। और ये एक हमारा जो खेला है ये खेलते हैं, और इसी खेला को आपको दिनचर्या के माध्यम से ब्लॉग बना करके पेश करते हैं। तो ये मैं मित्रों इल्ले भागले भुट्टेन, ये यहाँ पर ये आग जली थी, मेरे लिए भुट्टे भुने हैं, अब मैं एक भुट्टा खाता हूँ। और ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगा? वो भी जाने अनु था अगर अंकु गोग लीजिए, गोग लीजिए। यही गांव पहाड़ में जो हम विगत वर्षों से करते आ रहे हैं,
वही ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की हमारी कोशिश रहती है। और ये है ताज़ा ऑर्गेनिक सब्जी। अपन कार्यक्रम में लगन बढ़ गया ऐ जाने ये घाक बुट्टे साइड है मजा लगा में अभी रात भर ऐसी जगह मिल है। अभी इसमें से कुछ सब्जी शाम को बनेगी। क्या साग बना आज? भिंडी लौकी। कल ये सब फिर थोड़ा एक चीज और देखा मैंने। अरे लाई ले रहे यार on लाई रे मुझे सोची भी इधर रात से तो मत खाए। लाई कल लाएंगे सूप। हाँ या झाड़ संगा गई हूँ। हाँ नन्ना हर्षाथला नेंटीन सन हर्षाथला प्राइमरी वाल उन नेंटीन नर लाग रहे दो हो भिजाने आन पाऊँ बरख में एक अगिल बे लाग रहा रामू धुरपम पम धुर्राटा नहीं लेंगे खुर्राटा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कहे तो मुझे हार में तो उन्नन चाह रही हूँ। ठीक है धुरपम पम धुर्राटा नहीं लेंगे खुर्राटा खुर्राटा की खर्राटा जी बजी झार संगा गई तुम खेती जो छा माछल लागिन उन तीन नार लागी भ्या मेल यो धुरपम पम जो क्यों कुण्या नि रामु गिलबे लाग बेरुन उन्हें भ्यो धुरपम पम धुर्राटा नहीं लेंगे खुर्राटा उन्हें भ्यो दूसर उन्हें भ्यो चोक चोक थूक आगे मैं मुख में उन्हें भ्यो धुरपम पम उन्हें थूक ले जाने कहनी चोक चोक को कुने ओए रामु उन्हें मैं पुरुषन ना थूक लगा ले अपन थूक गाड़ उन्हें इल्ले लगा ले जल्ले थूक सुट्टा फिर ले मैं कहीं नार शिकण दे उन्हें पांच में उन्हें कहनी जब आपस में तो तू बोलने गया थूक छोड़ने पे फिर चोक चोक का उन्हें भ्या फिर अपन थूक लगाई इल्ले जब लई जस्ट तुम्हार थूक मैं छूट गई जो मैं अपन थूक इसके औले लगाई तुम्हें चोक चोक कौन भी अब रामु हुआ बोई बहन जिनेल मैं छे यूज करा हो तू नार लगा ले अब तो नार क्यों नहीं एक धुरपम पम धुर्राटा नहीं लेंगे खुर्राटा तो नंसना ये चोक चोक वाल ये सिस्टम हो जब का क्या थूक छीट पड़ेगी ना किसी का थूक छीट पड़े छे ना पाके मुख में तो अब दूसरे का थूक और वो विषैला होता है तो उसमें फिर अपना थूक लगा दिया वहाँ पे तो आपका वो चीज ठीक हो जाएगी। तो ये एक विज्ञान है साइंस है और ट्रीटमेंट भी है। कभी कभी हमारे घाव जो ठीक नहीं होते हैं अगर हम वहाँ पर अपना थूक लगाएं और कहीं पर हमारी अगर कोई कील मुहासे ऐसे हो रहे हों तो वो अपने ही थूक से लार से उसको ठीक किया जा सकता है। और सुबह उठने पर तो पहले ये होता था गांव पहाड़ में और इसमें कुने भी थूक छीट पड़ गए थे चोक चोक को और अगर चोक चोक न गए फिर वही अपने थूक लगाए फिर उल्ले लगाने से ये निश्चित तौर पर पहले इस तरीके का इतने मच्छरों में हम खेत में काम करते हैं ना और कोई होना हो तो फुराड़ी जाना तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो मित्रों इतने मच्छरों से खेतों में काट रहे हैं पूरा एक झुंड ही आ रहा है लेकिन क्या होता है हम लोग हमारे शरीर को उसकी आदत भी पड़ गई है और कुछ चीज़ें कुछ घास ऐसी होती है खेत में जाते हैं तो एक तितपात चला हमारे तो मतलब एक तितपाती होती है बहुत कड़वी और उसे कहते हैं हम एंटी मॉस्किटो और उसका धुआं भी अगर हम लगाएं तो वो मच्छरों को भगाता है तितपाती। और जहाँ भी हम जैसे मुंह में लग रहा खुले अंग शरीर का जो खुला हिस्सा है उसमें हम तितपाती मल दें तो मच्छर नहीं लगते हैं। और बहुत बढ़िया एक नेचुरल हमारा जो आयुर्वेदिक एंटी मॉस्किटो है कभी जंगल में जाने पर या कहीं पर मच्छरों का जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम लगा देते हैं तितपाती। आज आपको दिखाते हैं तितपाती पाती इसमें पाती को नहीं और ये एक ले हमेशा ये बोलते रहता है तो ये पाती के लिए विशेष महत्व हो ये तितपाती। हम जब जनु खेतन झाड़ काटनी ब्याल बह योश कर दिनु यो मच्छर लागन और या अगिलका का या पछिलका का या इसके कपड़न ले कथी बाध्यो मच्छर नाम है चीज नहीं लागनी इसके लिए लगो नहीं रहेगा क्या होता। तो मित्रों ये
पहले हमारे खेत में किसान लोग जो बलदन ले माछा ठुलवा लग जाए ना, खूब ये थे गालपन घुसने भी हाँ घुसने में, और ऐसे हम इसको ऐसे लगा दें चेहरे पे, धूप ले ऊँती पाती बुलाना। और इसका धूप भी होता है बहुत, एक विशेष किस्म की इसकी सेंट आती है, और कड़वी तो चीज़ बहुत होना, लेकिन ये तितपैत एक विशेष होने रहे। मलेरिया में तो बुखाई तय पानी पिए और जगह ये मलेरिया दूर। और मच्छरों के लिए एंटी मॉस्किटो का काम हमारे वहाँ गांव पहाड़ में पहले ये लोग बात कनेल गया, और गोरबासन ले ले खूब जब मच्छर लग ले ये कहीं चुप हाँ रात ही ये जो काव जानवर हो लीला बैग माछा लागना नीला बैग घुसी जने भी तो जने भी कल आदिम ले भी जानवर इसलिए हम कल आदिम भाई तो मले मच्छर बहुत लगे, तो ऐसा रहता है मित्रों ये। तो ये चीज़ जो हम खेत पातन जनों, और अब वहाँ काम मच्छर लग रहा ना, काम नहीं करना पड़ रहा, किला नहीं काम करा तो करना ही पड़ेगा। हरियाजन नहीं आ पाता। तो मित्रों एल हम ये ब्यालक हुई कार्यक्रम जो रहते हूँ, और अब ये ब्याल गुरबासन से न्यार खेती के ये पहली वो पुणे भी अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ऐसा प्यारा देश हमारा भारत देश हमारा, ऐसा प्यारा देश हमारा, आप बुझ गए हाँ? जिसकी रक्षा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन हो जाए अब तो चूर चूर आप कहते हो जो गाँव थोड़ा गाँव संजान हट होल मतलब दादर छुल बैठे होल गाँव बैठी कलाश हो तर नारायण कब है अपन एंटी जो कहे उनार कहे को विरोधी व्या भी उल्ले ले जोर 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 है जैसे जो दीपाल्टी उनेर बने कलाश में ले, और कहीं गोंद में ले अगर निकल गया ना उनेर ब्या तो जरूर कॉल जैसे कोई कहीं कह देखा री सारों थोड़ा हल्का मोड़ मार में उधर वो बुढ़ले बोल दे 60-65 साल हो गए लोग खुटियास करा, जो हमसे टकराएगा उसे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा बाप जेल से कॉल। तो इन तीज त्योहारों को जो हम नेचुरल वे से जो हमारे मनाने का तरीका था, आजकल वो थोड़ा हाईटेक हो गया, अब ज़माने के हिसाब से चीज़ें बदल गई है। तो लेकिन गांव पहाड़ में अभी भी हम उन चीज़ों को निभाते हैं करते हैं, और यही सब हमारा कार्यक्रम रहता है। तो ये है ये गोठ पात, जैसे गोठ पात को नहीं भाई गोठ पात समझ बहुत ये मित्र कौन ला रहे भूली बेड़ू रोड जरूरी भी खान का मास मसंत होने दिया कई ले मसंत और संक्रांति दिन मास मासांत तो मास मास मसंत मासा बाड़ना प्रयोग होने बाड़ना और अभूली तो तैयार है ठीक है ना तो मासे दाल जरूर खाई जनीर बे मासा शकुन होने। तो मित्रों हमारा ये जो सब सिलसिला है ना ये प्राकृतिक होता है। अब अभी बेड़ू रोटा खाना मतलब ये शुरुआत है क्या, तो जाड़न में ही खनेर भी आई भटो बेड़ो मासो बेड़ो, और ये पचड़ी ले भी हो ये होली तो मसंता के दिन और संक्रांति के दिन यो खाई जाल, फिर आल जन्या पुन्यो बैग में इसने दशी मूल पहल दिन दिन ले मांस खाई जाल, फिर आल साल भरी बढ़त सातों आठों और सातों पहल दिन षष्ठी रात ले महिला लोग ने दशी मूल दिन ले मांस ना प्रयोग करी जा। तो मित्रों ये एक तरीका होता है हमारे खाने का। और यो मैं दलनी तैयार कर रही हूँ, यो दलनी में धुई जावे तो बोली पीछी चले बोली दलूं तो आप बयान कर दे। तो कल ये दलनी में हम यहाँ पे दाल दली जाएगी। अभी शाम को आप चतुर सांझ बह की दली में सांझ बगा ये दलनी और चतुर नहीं चलने। तो मित्रों अब ब्याल पड़न बैठ गए, और ये घोगले में फटकन में टेणी गयो भुट्टा, तो अब मैं भुट्टा खा लेता हूँ। तो आप लोगों ने आज हमारी फसक फराल काम धाम बात बत को जो हमें बात ब्लॉग का माध्यम में आप लोगों ने देखो आप लोगों ने देखो तो कष्ट लागो, और ये मैं ज़रूर आपको राय प्रतिक्रिया दिया। तो मित्रों हम दिन भर में जोले काम करूँ जोले बात बत को फसक करूँ मैं क्या न क्या नॉलेज है बात ले हुई जो हमारे गांव पहाड़ है रीत परंपरा होनन, और कुछ हमारे यहाँ टुटके होनन को फसक हो कोई दवाई पूड़ी हुई तो हम जरूर अपने ब्लॉग में शामिल करूँ रोज़े रोज़। और तो यही बात सिलसिला हम अपन ब्लॉग में शामिल करूँ। तो ये आज बात को आप लोगों ने कैसे लगी ये मैं ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दिया। तो आज ब्लॉग ले करूँ समापन। नमस्कार, धन्यवाद।